हिमालय के जंगल में एक गरीब मुस्लिम टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के लिए ईद का त्योहार अच्छे से मना सके। उसका छोटा सा घर जंगल के कोने में था और वो रोज बगीचे में मेहनत करती थी ताकि खाने के लिए थोड़ा बहुत इकट्ठा कर सके। लेकिन इस बार ईद का त्योहार आने वाला था। टुनटुनी के बच्चों के चेहरों पर उत्साह और खुशियाँ थी, क्योंकि उन्हें भी ईद पर नए कपड़े और मिठाइयाँ चाहिए थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी थी और उन्हें समझा रही थी। बच्चों देखो, इस बार हमारे पास पैसे नहीं है। ईद के लिए हम पुराने कपड़े पहनेंगे और जो थोड़े बहुत खाने को मिलेगा उसी से काम चलाएंगे। हम खुश रहेंगे और अच्छे से ईद मनाएंगे। माँ, लेकिन हम इस बार अच्छे से ईद क्यों नहीं मना सकते? हमें नए कपड़े चाहिए, मिठाई चाहिए। सब दोस्त तो नए कपड़े पहनेंगे, हम क्यों नहीं पहन सकते? माँ, बोलो ना माँ। हाँ माँ, हम भी खुश होना चाहते हैं। हम भी तो अच्छे से ईद मनाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, हम भी कुछ अच्छा चाहते हैं। टुनटुनी चिड़िया बच्चों की बातों को समझ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दुखी होकर अपने बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो रहे हो, लेकिन हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना होगा। अल्लाह ने हमें जो दिया है वो काफी है। ईद पर हमें अपनी खुशियों को दिल से मनाना चाहिए, ना कि सिर्फ कपड़ों और मिठाइयों से। लेकिन बच्चों का दिल नहीं मान रहा था। वो बार बार ईद मनाने के लिए अपने सपने को लेकर माँ से सवाल कर रहे थे। माँ, क्या तुम सचमुच नहीं कर सकते इंतजाम? क्या हम कभी अच्छे से ईद नहीं मना सकेंगे माँ? टुनटुनी चिड़िया बच्चों के दुखी चेहरे देखकर बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, अल्लाह, कितना मुश्किल है बच्चों को समझाना, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से मदद मांगने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। फिर रात का समय था और पूरा जंगल शांत था। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घर में बैठी थी और अपने बच्चों को सुला रही थी। वो अकेले खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगी। या अल्लाह, तू ही सबका मालिक है, तू ही हमारी मदद कर सकता है। हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम तेरी राह में हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे बच्चों की खुशियाँ बना दे। अगर तू चाहे तो इस ईद को मेरे बच्चों के लिए खास बना सकता है। टुनटुनी चिड़िया की आंखों से कुछ आंसू बहने लगे। वो पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने दिल की बात कर रही थी। या अल्लाह, मैं तुझसे बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी इस बार ईद का त्योहार मनाने का मौका मिले, ताकि उनका दिल खुश हो जाए। मुझे इस बार अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक करने का मौका दे, ताकि मैं अपने बच्चों को वो खुशी दे सकूं जो वो चाहते हैं। टुनटुनी दुआ करती रही और उसकी आंखें बंद थी। कुछ समय बाद वो थोड़ा आराम महसूस करने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी दुआ का जवाब देने के लिए अल्लाह ने एक विशेष योजना बनाई थी। रात के अंधेरे में टुनटुनी चिड़िया को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज धीरे धीरे उसके घर के पास आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक बूढ़ा फकीर उसके घर के पास खड़ा था। उसका चेहरा बहुत शांत था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। टुनटुनी, तुमने दिल से दुआ की है और तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंची है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। टुनटुनी चिड़िया चौंकी और डरते हुए बोली, क्या आप सचमुच मेरे लिए कोई तोहफा लाई हैं? लेकिन मेरे पास क्या है जो मैं आपको दे सकूं? फकीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यह तोहफा तुम्हारे लिए है। यह एक खास मटका है जिसमें अल्लाह का आशीर्वाद है। जब तुम इसे खोलोगी तो तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। टुनटुनी चिड़िया उस मटके को लेकर बहुत हैरान थी। उसने मटका हाथ में लिया और फकीर से पूछा, क्या ये सचमुच काम करेगा? क्या इसमें सचमुच पैसे और सोने के सिक्के हैं? बाबा क्या सच कह रहे हैं? बोलिए ना बाबा। हाँ टुनटुनी, यह मटका तुम्हारे लिए अल्लाह का उपहार है। इसे खोलो और देखो, तुम्हारी दुआ पूरी होगी। लेकिन याद रखो, यह एक समय का तोहफा है। यह केवल ईद के दिन तुम्हारी मदद करेगा।
टुनटुनी चिड़िया ने मटका खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और कुछ पैसे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने फकीर को धन्यवाद कहा, लेकिन जब वो मटके की ओर वापस मुड़ी तो वो फकीर गायब हो चुका था। ईद का दिन आ गया और टुनटुनी चिड़िया ने उस मटके से जो पैसे और सोने के सिक्के निकाले थे, उससे न केवल अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, बल्कि कुछ मिठाइयाँ भी लाई। उसके बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ, ये तो जादू जैसा है। हम सचमुच अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। हम भी अब दूसरों की तरह खुश हो सकते हैं। शुक्रिया माँ, अब हमें भी अच्छा लगता है। ईद पर हमें खुश रहने का मौका मिला। हम आपको नहीं बता सकते हम कितने खुश हैं माँ। माँ बहुत अच्छी है। बच्चों देखो, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। हम सब कुछ नहीं होने के बावजूद खुश रह सकते हैं। ये सब अल्लाह की रहमत है, इसलिए कभी भी मायूस मत हुआ करो। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो अपने बंदों को कभी उदास नहीं रहने देगा। इस तरह अल्लाह की मदद से गरीब टुनटुनी चिड़िया की ईद बहुत अच्छे से गुजरी। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि अगर हमारी मेहनत और ईमानदारी से काम करें और अल्लाह से सच्ची दुआ करें तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। टुनटुनी चिड़िया की ईमानदारी, उसकी सच्ची दुआ ने उसकी दुनिया बदल दी और उसकी ईद को बेहद खास बना दिया। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। शबाना कबूतरी गिनती है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन कौई के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगी, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल गेंद और जाने क्या क्या। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 76 + 56 + 45 कितने होते हैं। और सबसे ज्यादा खुश है रेशमा चिड़िया, वो 4-5 साल की गरीब दुबली पतली चिड़िया जिसका बाप बीमारी के कारण मर गया और माँ अपने मियाँ के गम में एक दिन मर गई। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज हामिद चिड़ा होता तो हमारी ईद भी अच्छी जाती। रेशमा चिड़िया भीतर जाकर अपनी दादी से कहती है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगी। बिल्कुल न डरना। दादी का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। गांव में मेला लगा है और बच्चों के साथ रेशमा चिड़िया भी जा रही थी। हलवाइयों की दुकान आज खूब सजी हुई थी। अरे, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद के ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक जिन्न हर दुकान पर जाता है और जितनी बची मिठाई होती है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये। रेशमा को यकीन नहीं आया। अरे, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है। अगर जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे और चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं, आकर उन्हें सारे जहां की खबर देते हैं। रेशमा चिड़िया की समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इनका इतना सम्मान है। फिर सभी खिलौने की दुकान से खिलौने खरीदते हैं, लेकिन रेशमा चिड़िया ने कुछ नहीं खरीदा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन हलवा मजे से खा रहे हैं। अपने पैसे क्यों नहीं निकालती? हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगी। मिठाइयों की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की एक दुकान आती है। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। रेशमा लोहे की दुकान पर रुक जाती है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर मैं चिमटा ले जाकर दादी को दे दूं तो वो कितना खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, बेकार में पैसे खराब होते हैं। जरा तेरी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। रेशमा चिड़िया ने दुकानदार से पूछा,
अरे भैया, ये चिमटा कितने का है? तुम्हारे काम का नहीं है। ये बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ हम लाए इसीलिए ही है। तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। रेशमा का दिल बैठ गया। ठीक है, 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलती बनो। रेशमा ने कलेजा मजबूत करके कहा। 3 पैसे लोगे? दुकानदार कबूतर ने चुपचाप चिमटा दे दिया। रेशमा चिड़िया लोहे के चिमटे को लेकर अपने घर आ गई। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है दादी। के पैसे में? 3 पैसे दिए हैं पूरे। टूनी दादी ने छाती पीट ली। ये कैसी बेसमझ चिड़िया है, कुछ खाया न पिया, लाई क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाई। दादी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया दादी का क्रोध तुरंत प्रेम में बदल गया और इसने भी वो नहीं जो शब्दों में बयान हो जाए, और वो सोचने लगी, तुझ में बेटी कितना त्याग है और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर तेरा मन कितना ललचाया होगा, और तुझे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। टूनी चिड़िया मनी मन खुश हो जाती है। अब्दुल कौवा रामपुर गांव में अपनी पत्नी गुलशन चिड़िया के साथ रहता था। अब्दुल अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। न उसके पास खुद की जमीन थी, न पैसा की रोजगार कर सके। दिन भर मजदूरी करके जो थोड़े बहुत 20-30 रुपए मिलते, वो 2 वक्त की रोटी के लिए ही निकल पाते। अब्दुल की पत्नी गुलशन चिड़िया अल्लाह पर बहुत विश्वास करती थी। वो रोजाना अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। एक दिन जब वो नमाज पढ़कर खड़ी होती है। अरे गुलशन, तुम्हारी ये खुदा को मानने और 5 टाइम की नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये अल्लाह भी बड़ा कठोर दिल वाला है, कोमल हृदय की आवाज नहीं सुनेगा। मत किया कर इतना अल्लाह की इबादत। आज तक अल्लाह ने तेरी सुनी है, जो अब सुनेगा वही गरीबी में दिन काट रहे हैं, और इतने सालों से औलाद का सुख भी नहीं मिला। वो अलग दुख है हमारे भाग्य में। पर मुझे विश्वास है अल्लाह हमारी जरूर सुनेंगे। मुझे अपनी इबादत और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे, हमारे सारे दुखों को एक दिन जरूर दूर करेंगे। अल्लाह के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। चल देखता हूँ तेरे अल्लाह तेरी दिन रात नमाज पढ़ने और इबादत करने का कितना फल देते हैं। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। गुलशन चिड़िया को अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था, पर अब्दुल अल्लाह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि गरीबी और निसंतान दोनों ही दुहक अल्लाह ने उसके भाग्य में क्यों लिखे हैं। सुनो जी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है, मैं क्या बनाऊं? मैं भी क्या करूँ गुलशन, आज मैं भी साहब के पास गया था, लेकिन इस वक्त किसी के पास काम देने के लिए नहीं है। खुदा पर भरोसा रखो, वो जरूर हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। ये थोड़ी सी चावल रखी थी, पानी में उबाले हैं, आप खा लो। दिल छोटा मत करो, कोई ना, हो सकता है कल सुबह कोई नया काम मिल जाए। बस कर गुलशन, बस कर। इतना भी अंधा विश्वास मत जगा अपने मन में अल्लाह के लिए। मुझे पता है वो हम गरीबों की नहीं सुनेगा। गुलशन चिड़िया अब्दुल की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो हमेशा अल्लाह का ध्यान करके सोती थी। रमजान के नेक दिन चल रहे होते हैं। गुलशन सारे रोजे रखा करती थी और सच्चे मन से नमाज भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब गुलशन चिड़िया सो रही होती है तो वो सपने में देखती है। उठो गुलशन, मुझ पर बहुत विश्वास करती हो। तुम बड़े दिल से रमजान और मेरी इबादत करती हो। मैं तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। हे खुदा, मुझे आप पर विश्वास था, आप मेरी सारी परेशानियां जरूर दूर करेंगे। गुलशन सपने से उठती है और इधर उधर देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। वो अल्लाह को याद करती है और सपने की बात अब्दुल को बताती है। सुनो, अल्लाह मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा बहुत जल्दी हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। गुलशन, वो सपना है और सपने कभी सच नहीं होते, पर कोई बात नहीं, सपने में ही सही तुमने अपने अल्लाह के दर्शन तो किए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। हाँ, देखता हूँ खान साहब के पास कोई काम मिल जाए। अब्दुल खान साहब के पास जाता है, पर उसे वहाँ कोई काम नहीं मिलता है। अब्दुल निराश होकर घर वापस आने लगता है और रास्ते में सोचता है।
आज तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कैसे घर खर्च निकलेगा? चलते चलते वो थोड़ी दूर ही पहुंचता है। उसे पीछे से एक आवाज आती है। अरे भैया सुनो तो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। जी बोलिए, क्या काम है? जब तुम खान साहब के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं पर बैठा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी पक्षी की तलाश में था बेटा। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा नाम अब्दुल है। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? अब्दुल, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कुछ सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं मक्का से जमजम का पानी लाऊं और यहाँ जरूरतमंद लोगों को पिलाऊं। मक्का मस्जिद बहुत दूर है। मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं थोड़ा दूर उड़कर थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए मक्का की परिक्रमा कर सकते हो? और हाँ, और वहाँ का पानी भर कर ला सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें इस पूरे काम के लिए 1,00,000 रुपया दूंगा। बूढ़े कबूतर की बात सुनकर अब्दुल को 2 मिनट के लिए विश्वास नहीं हुआ कि अचानक 1,00,000 रुपए कमाने का उसे मौका मिल गया। उसने सपने में भी 1,00,000 रुपए कमाने का नहीं सोचा था। अब्दुल कौवा ने बूढ़े कबूतर को एकदम हाँ कहा, क्योंकि उसे पता था कि वो इस वक्त गरीबी और लाचारी में किस तरह दिन काट रहा था। उसके पास कोई काम नहीं था। फिर वो कबूतर से बोला, ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं मक्का से जमजम का पानी ले आऊंगा बाबा। ठीक है, तुम कल सुबह ही मक्का के लिए निकल जाओ और फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम दे दूंगा। ये कुछ पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। बूढ़े कबूतर को मक्का से जमजम का पानी लाने के लिए हाँ बोलकर अब्दुल घर आ जाता है और गुलशन को बताता है। गुलशन भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और अब्दुल के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह अब्दुल मक्का के लिए निकल जाता है। वो तो सिर्फ इसी इच्छा से पानी लेने जा रहा था। जैसे ही वो जमजम का पानी ले आएगा, उसे रकम मिल जाएगी जिससे उसकी गरीबी दूर होगी। अब्दुल मक्का पहुंच जाता है और परिक्रमा कर जमजम का पानी भर लेता है। अब्दुल अकेला ही मक्का के लिए निकला था, इसलिए जब वो अकेला आ रहा होता है, रास्ते में उसे से पक्षी मिलते हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अब्दुल भी अल्लाह की इबादत करता हुआ वापस आ रहा होता है। आते समय अब्दुल को एक झाड़ी के पास से आवाज आ रही होती है, कोई 2 घुट पानी पिला दो, बहुत प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। अरे आप कौन है बाबा, और यहाँ कैसे, वो भी इस हालत में? मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मेरी आंखें नहीं है बेटा, मैं देख नहीं सकता। भोजन की तलाश में गांव से दूर निकल आया, रास्ता भटक गया। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, 2 घूंट पानी पिला दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। क्या करूं, मेरे पास पानी पीने का नहीं है, बस यही जमजम का पानी है जो उन बूढ़े बाबा के लिए लेकर जाना है। अगर मैं यह पानी इन्हें पिला दूंगा तो उन्हें क्या बोलूंगा? ये पानी तो जरूरतमंद परेशान पक्षियों के लिए है और लाचार बाबा को जो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं इन्हें पानी पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को बोल दूंगा कि मैं पानी नहीं ला सका। शायद मेरी किस्मत में पैसा कमाना लिखा ही नहीं था। अब्दुल उस पक्षी को मक्का का जमजम का पानी पिला देता है। उसकी प्यास बुझ जाती है। वो अब्दुल को शुक्रिया कहता है। बेटा, तुमने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की, मेरी प्यास बुझाई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने मुझे अंध फकीर को पानी पिलाया, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये पोटली अपने पास रखो और घर जाकर ही इस पोटली को खोलना। बाबा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाओगे? नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। तुम्हें भी तो समय पर घर पहुँचना होगा। तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। अब्दुल अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर अब्दुल यही सोचता है, वो उस बूढ़े बाबा को क्या जवाब देगा। रमजान का भी आखिरी दिन है, दोबारा भी पानी लेने नहीं जा सकता। वो ईद पर नहीं पहुंच पाएगा। वो मायूस अवस्था में गांव पहुंचता है और खान साहब के पास जाता है। खान साहब, जब मैं उस दिन आपसे काम मांगने आया था तो यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? कौन से बूढ़े बाबा? मेरे यहाँ तो मक्खी भी नहीं बैठती मेरी इजाजत के बिना। तो कोई बूढ़ा बाबा कैसे बैठेगा मेरी दुकान के पास आकर? यहाँ कोई नहीं आया था। फिर वो बाबा कहाँ गए? उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो मुझे यहीं मिलेंगे।
अब्दुल ने जंगल में हर तरफ उस बूढ़े कबूतर की खोज की, पर वो बूढ़ा कबूतर अब्दुल को कहीं भी नहीं मिला। अब्दुल निराश होकर घर आ गया। घर आकर अब्दुल ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। गुलशन बोली, सुनो जी, आपने जिन बाबा को जमजम का पानी पिलाया था, क्या उन्हें मेरा नाम बताया था? अरे गुलशन, मैंने उस बाबा को तुम्हारा नाम भी नहीं बताया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। इतना कहा और ये पोटली दी और इसे घर जाकर ही खोलने को कहा। ये सब क्या हो रहा है? आप पोटली खोलकर देखो, क्या है इसमें, और बाबा ने आपको ही क्यों दी है? अब्दुल कौवा पोटली खोलकर देखता है। गुलशन, ये तो पूरे 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख तो मुझे उन बाबा ने मक्का से जमजम पानी लाने की रकम बोली थी। आज मैंने उस बाबा को पूरी जंगल में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। पर मैं पूरी बात समझ गई। ये सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी है। आपने भले ही खुदा पर कभी विश्वास नहीं किया, पर आपका दयालु स्वभाव देखकर अल्लाह ने उसका फल दिया है। ये सब उन्हीं का चमत्कार है। वो सारा अल्लाह का ही किया था। आपने जरूरतमंद की सहायता की और अल्लाह ने आपकी परीक्षा ली, जिसमें आप खरे उतरे। हमें अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए, जिन्होंने फरिश्ते के रूप में आकर हमारी गरीबी दूर कर दी। हाँ गुलशन, ये तुम्हारी अल्लाह की इबादत करने का फल है। तुमने हमेशा सच्चे मन से उनकी इबादत की, इसलिए उन्होंने तुम्हें इसका फल दिया। आज से अल्लाह पर मेरा भी अटूट विश्वास बन गया है। खुदा, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी शक्तियों को पहचान न सका। आप अंतर्यामी हो, खुदा हो। आप अपने बंदों की मन की बात पढ़ लेते हो। है अल्लाह, तू बहुत अच्छा और मेहरबान है। उस दिन के बाद से अब्दुल को खुदा पर अटूट विश्वास हो जाता है। वो भी रोजाना मस्जिद में जाकर इबादत किया करता था। अल्लाह के करम से कुछ समय बाद गुलशन के बेटा और बेटी पैदा होते हैं। अब्दुल के घर खुशियाँ आ जाती है। सलमा चिड़िया की सुंदरवन जंगल में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से सलमा अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाती थी। सलमा जिस छोटी सी दुकान को चला रही थी, वो भी उसने 1200 रुपए किराए पर ले रखी थी। महीने भर में जो भी सलमा कमाती, उसमें से 1200 रुपए उसे दुकान के किराए के लिए निकालने ही पड़ते थे। ऊपर से एक छोटा सा घोंसला, जिसका किराया 1500 रुपए भी उसे महीने की कमाई में से निकालना पड़ता था। सलमा के परिवार में उसका बेटा अब्दुल और बेटी रेशमा थी। रह सहकर कमाई गुजारी के लिए बहुत मुश्किल थी। एक दिन सलमा दुकान पर जाने लगी। उसकी बेटी रेशमा बोली, अम्मी, कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगी? मुझे नया सलवार कमीज लेना है, बिल्कुल रजिया जैसा। कल रजिया के अब्बा लाए हैं, गुलाबी और नीले रंग का। बहुत सुंदर सलवार कमीज है, मेरे लिए भी लाओगी ना अम्मी? बोलो ना। बढ़िया ही सलवार कमीज लेने वाली। अम्मी तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाली हैं। देखना, मेरे लिए लाएंगी अम्मी, और कल की ईद मुझे ही मिलेगी। बच्चों, जाओ बाहर जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर सलमा अपनी दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पर बैठे बैठे सलमा अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, मैं ही शायद अपनी औलादों को कोई खुशी नहीं दे पा रही हूँ। मेरी गरीबी मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े आ जाती है। क्या करूँ अल्लाह? सलमा भले ही गरीब थी, फिर भी वो अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। दुकान पर जाते हुए वो रोजाना मस्जिद होते हुए जाती थी। वो दुकान पर जैसे ही पहुंची, एक कल्लू मियाँ कुछ आवारा पक्षियों के साथ वहाँ आया और सलमा से बोला, सलमा, निकालो हफ्ते के पैसे। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। दुकान चलानी है तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया करो। कल्लू मियाँ, मेरी इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। दुकान और घर का किराया देना भी बाकी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। यहाँ बाजार में सभी दुकानदार मुझे अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तुम्हें भी देना है। परसों ईद है, कल मैं फिर आऊँगा, मेरे पैसे तैयार रखना। कल्लू मियाँ सलमा को अगले दिन आने की धमकी देकर चला जाता है। सलमा मायूस होकर घर वापस आ जाती है। पूरी रात वो सोच में रहती है कि अगले दिन कल्लू मियाँ आएगा और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कल्लू मियाँ एक आवारा पक्षी था और सलमा को अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी।
वो अल्लाह को याद करती हुई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन वो दुकान के लिए उठी और जल्दी जल्दी में बिना कुछ बोले घर से निकल गई। रोजाना की तरह वो जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, उसने देखा कि कौवी जमीन पर बेहोश होकर गिर गई है और एक छोटा बच्चा उसके बराबर में रोने लगा। कई पक्षी इस कौवी के नजदीक से होकर गुजरने लगे, पर किसी ने उस कौवी और उसके बच्चे की मदद नहीं की। सलमा तेजी से कौवी के पास गई और बच्चे को उठाकर सलमा सीधा अस्पताल पहुंची। डॉक्टर बुलबुल ये रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, आप जरा देखिए ना। डॉक्टर बुलबुल उस कौवी का चेकअप करती है और सलमा से कहती है, थकान की वजह से इनका बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मैंने दे दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। होश में आते ही आप इन्हें इनके घर ले जा सकती हैं। कुछ टाइम के बाद उस कौवी को होश आया। उसने देखा कि उसका बच्चा सलमा की गोदी में है। कौवी को याद आया कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? ये आपको यहाँ लाई हैं। अगर ये आपको यहाँ नहीं लाती तो आपकी जान को खतरा था। आपके बच्चे को भी इन्होंने ही संभाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मरियम कौवी है। आपने आज मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को संभाला। आप जरूर ही खुदा की कोई नेक बंदी है। जी ये आपका पर्स जब आप बेहोश हुई थी आपके हाथ से गिर गया था। मरियम कौवी पर्स में से मोबाइल निकालकर अपने शौहर को फोन करती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका शौहर फौरन अस्पताल आ जाता है। मरियम कौवी के शौहर को देखकर सलमा हैरान हो जाती है। मरियम कौवी का शौहर और कोई नहीं बल्कि कल्लू मियाँ होता है, जो सलमा से हफ्ते के पैसे जबरन हड़पने आता था। मरियम कौवी कल्लू मियाँ को सारी बात बताती है। कल्लू मियाँ सलमा को देखकर और मरियम कौवी की बातों को सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। वो सलमा से कहता है, सलमा बहन, आज आपने मेरी बेगम और मेरी इकलौती औलाद मेरे बेटे की जान बचाई। आपने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था, पर अल्लाह के रूप में आप आ गई सलमा बहन। आपका मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक मैंने गरीब की मेहनत के पैसों को लूटा है। शायद ये अल्लाह ने मुझे सबक दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी गरीब की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर कब्जा नहीं करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दो। कल्लू मियाँ, आपने अल्लाह के आगे अपने गुनाह मान लिया, वो आपको जरूर माफ कर देंगी। और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह तो यही कहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना ही अच्छी पक्षी होने का सबूत है। सलमा बहन ने हमारी इतनी मदद की है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कल ईद है और ईद के पाक दिन पर आप सलमा को उसकी मेहनत के सारे रुपए लौटा दीजिए। आपके गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। कल्लू मियाँ सलमा के सारे पैसे लौटा देता है और दोबारा किसी भी गरीब पक्षी के साथ ऐसा बर्ताव न करने की कसम खा लेता है। घर आकर सलमा बच्चों के लिए नए नए कपड़े और जूते लेकर जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अगले दिन सलमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाती है। सुंदरवन जंगल में सुंदरी कौवी और टुनटुनी नाम की दो सहेली रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं। सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल फ्रूट्स हैं वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। तब टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी, तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 2-4 आम चुरा लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देखो दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। टुनटुनी और सुंदरी थोड़ी
देर तक आम और सेब को देखती है। फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार उन ऊपर की नाशपातियों को निकालने जाता है, वैसे ही टुनटुनी नीचे रखे आमों में से 2 आम छुपाकर अपनी थैली में डाल लेती है। सुंदरी, मैंने 2 आमों को चुरा लिया है। अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई। मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है। आप जब चाहें आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और टुनटुनी आम चुराकर दुकान से बाहर निकल आती हैं। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पके आमों को चुराया है। दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगी। चल उस सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियां भी ले लेती हूँ। सुंदरी, सब्जियों को खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास जाती हैं। भैया, ये टमाटर कितने किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 की थी और आज 40 की दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं, लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो। बहन जी लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसाई हुई थी और टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नजर टुनटुनी पर जाती है। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी? लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ? और ये तो छोटी सी बच्ची है। अनजाने में तुम्हारी इन सब्जियों को ठेले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जी के पैसे। चोरी पकड़ी गई तो इसके पैसे दे रही हो? तभी वहाँ वो दुकानदार आ जाता है। भाई साहब देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई। आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप पुलिस को मत बुलाइए। उस दिन के बाद से टुनटुनी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। एक दिन बंटी खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। माँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ टुनटुनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, इस तरक्की में इसी का तो हाथ है। मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं लेना। बबली गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी सबके लिए चाय बना रही होती है तो वहाँ बबली आ जाती है। बहू, तू तो बड़ी शातिर निकली। तूने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो तेरी हर बात मानता है। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपए की शॉल। माँ जी, वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँ? मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझे भीख में देगी? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी। तू अपनी औकात में रहा कर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह देखेगी? चल अब जा जाके चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पे गिरा देती है। माँ जी, आपने ये क्या किया? तेरे साथ जो मैंने किया बहुत सही किया। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली जंगल से घर आती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी भागकर अनाज घर में जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आकर टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल का राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मुही, इतना
अनाज और चावल जला दिया? पूरे साल भर का तो था। भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मर दिया। मैंने तो सोचा था अपनी बेटी की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ जी, आपने ये क्या कर दिया? रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर वो उससे पूछता है, टुनटुनी, ये क्या हुआ तुम्हारे पर को? ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी, तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी माँ से जाकर पूछता हूँ। बंटी गुस्से में बबली के घोंसले में जाता है। माँ, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, इस बुढ़ापे में तू मुझे छोड़कर मत जा। आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ। बंटी टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी नदी किनारे बने पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ इस भयंकर तूफान में कैसे अपने आप को बचा रही होंगी? मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। बंटी और टुनटुनी भारी तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुँचते हैं। वहाँ बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? बेटा, मुझे माफ कर दे। बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। इतना कहते हुए उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी और बंटी अपनी माँ के घर में रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी? मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है। अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लड़की को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ, जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बाज उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं?
हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। जब टुन्नू घर वापस आता है तो अपनी बेटी को खोजता है। अजी, वो तो आपके जाने के बाद से ही पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें। एक घने जंगल में। अरे टुनटुनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने कड़कनाथ सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख, कैसा है? अच्छा है ना? अरे, मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या? इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो बॉस को मेरी लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। तभी चिंकी आती है। अरे चिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, मिट्टू अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तो बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल, अब मैंने चावल दाल रख दिए हैं, उसे खा ले। मैं बुलबुल आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी बुलबुल के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली ही थी। क्यों, क्या बात है बुलबुल? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टुनटुनी, मैं गांव के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है, तो चिंता मत कर। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। इसी तरह 1 सप्ताह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या, 2 करोड़ की? हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी खुशी के मारे झूम रही थी। बंटी, ये देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी उस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डलते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर बंटी और टुनटुनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। हम लोग उन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, चिंकी को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बंटी, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ टुनटुनी, हम लोगों का किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर हो गई। बस अब रुपए आने का ही इंतजार है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बेटा, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टुनटुनी और बंटी को चिंता सताए जा रही थी। बंटी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप रहो टुनटुनी, शुभ शुभ बोलो। टुनटुनी और बंटी खाते में पैसे न आने से परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी की फोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टुनटुनी खुशी से उछल पड़ती है। बंटी, आ गया, मेरा पैसा आ
गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप उसे मुझे बताएंगी आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी फ्रॉडस्टर को OTP बता देती है। तभी टुनटुनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय बंटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो बच्चा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टुनटुनी और बंटी अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल चुका था।